अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशआबाद होंगे। तो जी आज फिर से इस टब्बर की हम क्लास लेने वाले हैं क्योंकि इनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और सबसे बड़ी क्लास जो होगी ना वो फ़ियाज़ की होगी। फ़ियाज़ पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। अब मैं आपको इसकी गलतियाँ बताऊँगी कि इसने क्या गलती की है। इसने अपनी वालिदा की किस जगह जो है इंसल्ट की है। फ़ियाज़ की जो माँ जी हैं वो खाना खुद सबको डाल के देती हैं, तो जो बहुएँ हैं वो मुँह देखती रहती हैं सबका कि हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि इनकी माँ जी जो है इतना आहिस्ता-आहिस्ता खाना सर्व कर रही होती हैं और एक-एक बोटी जो है चुन-चुन के डालती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने देखना होता है कि अपने बेटों को अच्छी चीज़ दें, और बहुओं को जब एंड में कुछ हड्डियाँ-वड्डियाँ बच जाती होंगी तो वो डाल देती होंगी। माँ जी को जो है अब अपने काम देखने चाहिए और अपनी उम्र देखनी चाहिए, और 2 डोंगों में सालन डालना चाहिए और सामने रख देना चाहिए। तो क्योंकि एक डोंगे में डालेंगे तो अगला जो बंदा है वो वेट करता रहेगा। और फ़ियाज़ की तो इतनी गंदी आदत है, वो भी मैं आगे जाके बात करूँगी। तो 2 डोंगों में डालें, जिसकी मर्ज़ी जो खाना जो है डालना चाहे, जितना डालना चाहे, दोबारा लेना चाहे ले ले। क्योंकि बेटे तो अक्सर मांग लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, ये फरमाइशें कर रहे होते हैं, कलेजी हमें चाहिए, फ़लाना पीस हमें चाहिए। लेकिन बहुएँ जो है ना वो झिझक करती हैं, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती कि वो दोबारा खाना ले सकें। बस जी माँ जी देगचे पर बैठ जाती हैं और बस चुनती रहती हैं एक-एक बोटी करके कि किसी को ज़्यादा ना चली जाए। और फ़ियाज़ की तो इतनी गंदी और बुरी आदतें हैं ना, वो सबसे पहले ऐसे देगचे को पड़ता है। अब मैं आपको यहाँ मेन बात बताती हूँ। जब फ़ियाज़ को पिछले दिनों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग गलत करते हो, तुम लोगों के घर गलत हो रहा है, तो माँ जी हैं वो खुद खाना देती हैं। तो उस टाइम जो फ़ियाज़ का कमेंट है वो मैं यहाँ जो है ऐड करने वाली हूँ। उस कमेंट को आप भी पढ़िए और मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ। यही बात किसी और ने की थी तो फ़ियाज़ ने उनको जवाब दिया था। तो क्या मतलब आपका हर बंदा उठ के खुद लेता है, हर घर का अपना माहौल होता है। इससे पता लगता है कि बड़ों को रिस्पेक्ट दी जाती, कि बड़ा जो सबसे वो तक़सीम करे खाना। तो फिर क्या होना था, लोग तो जो है सच बोलते हैं और लोगों ने फिर इसको सही तनकीद का निशाना बनाया और फ़ियाज़ को बताया कि रिस्पेक्ट जो है कई और तरीक़ों से भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं जो खाना दे तो उसी की रिस्पेक्ट होती है। अब इसी तरह मुइज़ ने जब महविश के साथ बदतमीज़ी की थी तो तब आपका क्या ख़्याल था? तो तब वहाँ रिस्पेक्ट याद नहीं आई? महविश क्या बड़ी नहीं थी मुइज़ से? तो बस जब इसको ऐसे बातें सबने सुनाई तो फिर इसकी बोलती बंद हो गई। वहाँ काफ़ी कमेंट्स आए तो इसकी तो बोलती बंद होनी थी। यहाँ तो इसने कमेंट में रिस्पेक्ट की बात कर दी। तो अब जब पंजाबी वीर के चैनल पर आसिया ने जो है शायद चिकन बनाया है, तो वो माँ जी को उसने आगे देगचा रखा कि आप डाल के दें। तो वहाँ फ़ियाज़ ने माँ से कैसे चम्मच खींच के जो है ना कलेजी निकाल के और अपने डोंगे में डाली है, क्योंकि ये कलेजी ही शौक़ से खाता है। तो वो जो छोटे बच्चे इंतज़ार में बैठे थे, बच्चों को जो है ना कलेजी बहुत पसंद होती है, तो अक्सर जो है माएँ बच्चों को ही कलेजी डाल कर देती हैं। तो फ़ियाज़ को इतनी शर्म नहीं आई कि चलो आसिया ने खाना बनाया है, तो आज तो आसिया के बच्चों को उनकी मर्ज़ी से खाना मिलना चाहिए था। तो फिर आसिया कहाँ रहती थी? आसिया तो बोलियाँ-छुपोलियाँ मारने में जो है बड़ी तेज़ है। तो आसिया ने भी जवाब दे दिया कि उसको अपने शौहर को कहा कि आपके लिए एक कलेजी का पीस मैंने रखा था और एक हिबा या मुइज़ में से किसी को दिया है। तो जी ये दूसरा पीस जो है ना वो फ़ियाज़ भाई ने ले लिया है, और हँस के उसने ना तंज़िया लहजे में इसको कह ही दिया। तो फ़ियाज़ की गैरत फिर भी ना जागी। तो फिर पंजाबी वीर जो है जावेद, उसने कहा कोई बात नहीं, खैर है। तो आप सब बताइए अब इसको उसकी वीडियो में कमेंट में जाकर कि अब फ़ियाज़ को क्या रिस्पेक्ट याद नहीं आई माँ की, जब उसने चम्मच खींच के अपनी मर्ज़ी से खाना जो है डाल लिया है। तब तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि हम जो है बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप लोगों के घरों में ऐसे नहीं रिस्पेक्ट दी जाती होगी। अब इसकी रिस्पेक्ट कहाँ गई? और वहाँ जो है हुमैरा अपनी जो है ना सास को क्यों रिस्पेक्ट नहीं देती? वो ये जो है कानून इनकी जो है बहुओं के लिए ही है अपनी, तो अपनी बेटियों के लिए अलग हैं और बहुओं के लिए अलग। और पता नहीं फ़ियाज़ ने हाथ धोए भी होंगे या नहीं, ऐसे वो मिट्टी वाले ही हाथ लग रहे थे, अल्लाह जाने धोए हैं या नहीं। बस खाना शुरू हो जाते हैं और फिर सर में हाथ मारा, ख़ारिश की सर में, और उसी हाथ से रोटी तोड़ना शुरू हो गया उसी टाइम।
इसी तरह बात कर ले महविश की, तो महविश की जो सासू माँ हैं पंजाबी माँ जी, इन्होंने शकरकंदी बॉयल की है। तो पहले शकरकंदी को वॉश कर रही थी, उसके बाद जो है बॉयल किया, उसके बाद जो है बैठी और शकरकंदियों को रखा ट्रे में और चुन चुन के वो भी रखी। तो उसके बाद जो है महविश ने छीली और काटी, इनकी जो फुप्पो आई हुई हैं, गेस्ट आई हुई हैं, उनके लिए काटी। तो फिर उसके बाद जो है आसिया लेकर उठी, तो वहाँ आप देखें कि महविश जो है अपनी उँगलियाँ चाट रही है। तो ये इतने गंदे काम करती है। कुछ वीडियोज़ इसकी पुरानी वीडियोज़ थी, उनमें मैंने देखा था कि ये देसी घी रोटियों पर जब लगाती होती थी तो वही हाथ जो है ना उँगलियाँ चाट रही होती थी, फिर उन्हीं हाथों से अगली रोटी पर जो है घी लगा रही होती थी। तो बड़े मज़े से सारे शौक से खा रहे होते थे। इतने अजीब लोग हैं यार। फ़याज़ जो है ना जितना समझदार बनने की कोशिश करता है इतना है नहीं। वो तो लोग कमेंट करते हैं तो वो पढ़ पढ़ के ना ये फिर वीडियो में एक्टिंग करता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। कमेंट्स जो पढ़े होते हैं ना उन्हीं पे एक्टिंग कर रहा होता है। इतनी ये रिस्पेक्ट देने वाला महविश जो है रिश्ते में, चलो उम्र में ना सही, वैसे तो ये काका ही बनता है, लेकिन उम्र में ना सही महविश रिश्ते में जो है ना इसकी भाभी है और इससे बड़ी है। तो कौन सी इसने रिस्पेक्ट दी। कल जो है महविश को कैसे नकलें उतार रहा था महविश की अपनी वीडियो में जब कपड़े दे रहा था बच्ची के। तो बस इसकी जो लंबी लंबी बातें हैं ना वो लपेटते जाया करे, लंबी लंबी छोड़ता है, इसकी आदत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।